हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी सही होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैश कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है भाज्यता के नियम। ठीक है, भाज्यता के नियम। भाज्यता के नियम तो जैसे पहली संख्या होती है 2 से भाज्य। तो 2 से भाज्य ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से भाज्य होंगी? ऐसी संख्या जिसके अंत में ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक कौन सा? जिसका अंतिम अंक कैसा हो? सम हो या 0 हो। ठीक है, जैसे 12 के पीछे 2 है, सम संख्या यानी 2 से भाज्य हो जाएगी। 20 है, पीछे 0 आ गई, कट जाएगी। 484 पीछे के अंक है 4 है, सम संख्या 2 से काटेंगे 2 बार यानी पूरी संख्या कट जाएगी। 4 6 8 6 8। ठीक है, पीछे कैसी संख्या है? सम संख्या है, 2 से काटेंगे तो 4 बार यानी पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, पीछे 0 आ जाए, 1 2 3 4 5 6 और 0। ठीक है, पीछे 0 आ गई तो ये सम संख्या, ये 2 से कट जाएगी। ठीक है, तो 2 से भाज्यता का नियम ये कहता है कि ऐसी कोई संख्या जिसका अंतिम अंक सम हो या 0 हो तो वो सभी संख्याएं 2 से भाज्य होंगी। ठीक है, ऐसी 3 का क्या कह रहा है? 3 का भाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 से भाज्यता का नियम कहता है कि ऐसी कोई संख्या जिनके सभी अंकों का योग ऐसी संख्या जिनके ऐसी संख्या जिनके सभी है, ऐसी संख्या जिनके सभी अंकों का योग क्या हो? 9 3 से विभाजित हो तो किससे कट जाएगी? 3 से कटेगी। जैसे 1 2 3 123 है, ये 3 से डिविजिबल होगी। अंकों को जोड़ेंगे, 1 और 2 3 हो गए, 3 और 3 6 हो गए, यानी 3 से डिविजिबल है, 2 आ गए तो यानी ये कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। 1 4 6 8। ठीक है, इसको देखते हैं। 6 और 4 10 और 1 11, 11 और 18 कितने? 11 और 8 कितने? 19 हो गई। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो यानी ये 3 से नहीं कटेगी। जैसे इसके साथ में 1 4 6 8 और 2 और जोड़ दूँ, 2 और लिख दूँ तो अब कटेगी ये? हाँ, अब कट जाएगी। अगर हम सभी अंकों के योगों को जोड़ते हैं जब डिवाइड करें तो भी कट सकता है, यानी हम जोड़े बना के काटें तब भी काट सकते हैं। जैसे काटेंगे हम 2 और 1 3 कट जाएगा, और 6 और 4 10 और 8 18 भी कट जाएगा। ठीक है, तो यानी ऐसी कोई संख्या जिसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, अब आगे 4 का विभाज्यता का नियम। ठीक है, 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई सी संख्या ले, 1 2 0। ठीक है, 1 2 0 यानी ऐसी कोई संख्या जिसके अंतिम 2 अंक, ऐसी कोई संख्या छोटी से छोटी संख्या हो या बड़ी से बड़ी संख्या हो, ऐसी कोई संख्या जिसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी 4 से विभाजित होगी। 1 2 3 2। ठीक है, तो अंतिम 2 अंक चेक करेंगे, 4 8 32 कट रहा है, यानी पूरी संख्या डिविजिबल होगी। 1 2 3 4 5 6 7 4। ठीक है, और 8। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या हुई। अंतिम 2 अंक चेक करेंगे, 4 से विभाजित कीजिए, 4 1 4 4 4 16, यानी कितनी 12 बार कटी, यानी ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, ऐसी 5 से विभाजित का नियम देखते हैं। तो 5 से विभाजित का नियम क्या कहता है? ऐसी कोई संख्या जिसका अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, छोटी से छोटी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, जिसका अंक पीछे 0 आए या एकाएक अंक 0 आए या 5 आए, तो ये सभी संख्या किससे विभाजित होंगी? 5 से विभाजित होंगी। ठीक है, ऐसी
6 से विभाजित होने के लिए हमें 2 संख्या चाहिए, एक 2 का चाहिए और एक 3 का चाहिए। और हमने पहले बता रखा 3 से डिविजिबल का नियम क्या कहता है, ऐसी कोई संख्या जिसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। और 2 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, 2 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, पीछे सम संख्या आनी चाहिए। कौन सी संख्या आनी चाहिए, सम संख्या। 2 आई, 4 आई, 6 आई, 8 आई और फिर 0 भी आई। ठीक है, ऐसी कोई संख्या जिसके सभी अंकों के पीछे 0 इनमें से कोई अंक है, सम संख्या है यानी। ठीक है, तो वो सभी संख्या किससे विभाजित होंगी, 2 से विभाजित होंगी। और 3 से विभाजित के लिए ऐसी कोई संख्या जिसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो मतलब 3 से विभाजित हो। तो ऐसी संख्या जो 2 और 3 से विभाजित हो वो किससे विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी। ठीक है, 7 का नियम हम अभी नहीं पढ़ रहे, किसी और दिन बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8 का। ठीक है, 8 का विभाजिता का नियम क्या कहता है, 8 का विभाजिता का नियम कहता है ऐसी कोई संख्या जिसके अंतिम 3 अंक अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित हों, जैसे 1 4 0 0। ठीक है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों, यानी 8 को भाग देंगे 8 5 40 से 50 आ गया, तो यानी ये संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे 4 6 5 4। देखते हैं ये 8 से अंतिम 3 अंक 8 8 64, 1 और 4 है, नहीं जा रहा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ 6 रख दी, इसको काट के 6 रख दी तो ये 8 से विभाजित होगा। 8 8 64, 1 आ गया, 6 आ गया और 8 दूनी 16, तो यानी ये 8 से विभाजित होगी। ऐसी कोई संख्या जिसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। 9 से विभाजितता का नियम क्या कहता है, वही अंक है जो 3 का है। किसी भी संख्या के अंकों का योग जो 9 से विभाजित होगा तो ठीक है वो 3 से विभाजित होगा। तो 3 का तो वो अंक 3 से विभाजित करें, 9 के लिए करते हैं। तो नियम सेम है, यानी 9 से विभाजित करने के लिए कोई सी भी संख्या हो जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या ही विभाजित होगी। और 10 से विभाजित का नियम क्या कहता है, 10 से विभाजित का नियम सिंपल है, जिसके पीछे 0 आएगी वो संख्या 10 से विभाजित होगी। ठीक है, इकाई के अंक पे अगर 0 आएगी तभी वो 10 से विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 नंबर थोड़ा ऐसा ही है। ठीक है, इसको याद रखना पड़ता है। इसका 11 का नियम क्या कहता है, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आ गई। तो इसका नियम कहता है सम संख्या पद, ये 2 पे 4 पे और 6 पे। ठीक है, सम संख्याओं का योग माइनस विषम पद संख्याओं का योग, विषम पद संख्या का योग या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तब ये संख्या होगी। सम संख्याओं पद का योग है। ठीक है, पद का योग जैसे 2 और 4 6 और 6 12। ठीक है, माइनस विषम का देखेंगे 1 और 3 4, 4 और 5 9। ठीक है, आ गया। इन दोनों का अंतर कितना होगा, 3 आ गया। तो 3 नहीं आना चाहिए। अगर 0 और 11 आ गया तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। अगर 0 और 11 के अलावा कोई संख्या आती है तो वो संख्या किससे विभाजित नहीं होगी, यानी ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।